आज हम लोग जानेंगे कि जो स्लैब होता है उसका बीम का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग का है 17वां दिन। 17वें दिन में जाने अच्छा, कल हम लोग का चला था पूरा संग्रह, ड्राइंग का पूरा संग्रह वाला वीडियो। आपको हम किसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा अगर इसका मन अगर होगा। और पूरी ड्राइंग आप वहाँ से सीख जाइएगा। बिल्डिंग की जितनी भी स्टेप की ड्राइंग होती है सब उसमें बताई गई है। कुछ एक आध दो ठो है उसमें, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो रहा था इसलिए चर्चा नहीं हो पाई। आइए देखते हैं आज हम लोग स्लैब का ड्राइंग के बारे में। जैसे स्लैब बीम का जो हमारा बीम ड्राइंग होता है उसको देख के कभी घबराना नहीं है। ये हमारा जो है ये स्लैब बीम का जो ड्राइंग है, ऐसे इसको हम स्लैब बीम बोलते हैं। ये जो S1 S2 है इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बस बता दे रहे हैं। यह डिटेल बताया गया है कि इसमें S1 डिटेल का सरिया बंधेगा, इसमें S2 डिटेल का सरिया बंधेगा, इसमें S1 डिटेल का बंधेगा। अब हम आते हैं कि ये सब जो दिया हुआ है यह क्या है। पहले हमने बताया कि जो प्लिंथ बीम है यानी पीबी, टीबी और एसबी, यह सब बस बीम का, अगर एक बीम का अगर आप ड्राइंग पढ़ लिए तो समझ लीजिए सब ड्राइंग आपको पढ़ने आ गया। हम छोटी सी ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। आइए जैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम पहले बता दे रहे हैं, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा बीम का नाम है। टी से टेरेस हो गया, बी से बीम हो गया, यानी टॉप लेवल के बीम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहीं पे अगर एस बी लिख देगा तो ये स्लैब बीम हो जाएगा, यहीं पे पीबी लिख देगा तो ये प्लिंथ बीम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टीबी से टेरेस बीम होता है, टीबी से टाई बीम भी होता है, तो उसको थोड़ा सा देखना होता है कि नहीं हमारा वो किस लेवल पे दिया हुआ है। क्लियर? तो ये दिया हुआ है TB6। TB6 का यहाँ पे क्लियर मतलब है कि यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट बनेगा वो TB6 बनेगा। ठीक है, तो TB6 हमारा कहाँ पे है, हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये यहाँ पे है। इसका साइज हमको कैसे पता चलेगा कि यह कितने साइज का है? क्लियर रहिएगा बिल्कुल। यह हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा रेनफोर्समेंट बनेगा? तो आइए देखते हैं। यह TB6 है, इसमें 300x500 का इसका साइज है। कौन कौन सा रेनफोर्समेंट है इसका सेक्शन देखिए। इसमें दिया हुआ है 316 का जस्ट ऊपर। क्लियर रहिएगा, 316 का सरिया ऊपर दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे 320 का सरिया दिया हुआ है। ठीक है, बॉटम में। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? 1 2 3, यह दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है रिंग 10 5 2 लेफ्ट 100 सेंटर टू सेंटर एट L/4 देन 150 mm सेंटर टू सेंटर। इसके सेक्शन में आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ये बता रहा है कि हमें जो है 320 का सरिया वो एक्स्ट्रा में देना है। यह हमारा 300x500 का यही बीम है, ये हमारा TB6 यहाँ पे लिखा हुआ है, TB6 आप देख सकते हैं। इसमें 320 का सरिया जो है एक्स्ट्रा है, वो कहाँ से रहेगा? ये यहाँ से यहाँ तो रहेगा ही आगे तक, लेकिन इसके अंदर 50D यानी जो हमारा 50, अगर मान लीजिए 20 का सरिया तो 20 5 100 यानी 1 मीटर अंदर जाके ये L बना के अंदर घुस जाएगा कॉलम में। क्लियर? अब आगे हमारा कितना होना चाहिए? L/4। ये अगर 4 मीटर का है तो अगर 4 लिख दीजिएगा तो 4 से 4 कट गया 1, यानी हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा? 1 मीटर की दूरी तक आएगा और इसमें 100 सेंटर टू सेंटर पे रिंग बनेगा। ठीक है, वही काम सेम टू सेम इधर भी है। इसमें लिखा हुआ है कि 316 का सरिया ऊपर यानी ALTH यानी ऊपर 316 का सरिया, और नीचे लिखा हुआ है 320 5 ALTH यानी आल थ्रू 320 का सरिया हमारा नीचे रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि हम टेरेस बीम का ड्राइंग कैसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये देख के घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ ऐसे डैश कर दिया, कुछ नहीं है भाई। ये इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। क्लियर? यह ग्रिड लाइन है। 8 9 10 11 12, कोई पूछ दिया कि ये कौन सा कॉलम है तो आप बोल दीजिएगा 12, ये 12 ग्रिड पे है, और इधर से आ जाइएगा तो ये A डैश पे है। ठीक है, यानी 12 A डैश पे हमारा ये कॉलम है। अच्छा, ये कॉलम नाम क्या है? ये C10 हमारा कॉलम है, ये भी हमारा C10 का कॉलम है। ये हमारा C2 कॉलम है, ये C से कॉलम है 5 नंबर पे यानी कॉलम नंबर 5 है। ये कॉलम नंबर 2 है, यहाँ पे हमारा कॉलम नंबर 1 है। TB4 से हमारा ये एक्सप्लेन करता है कि टेरेस बीम जो हमारा है, यह हमारा TB4 है, ये TB नहीं है, टेरेस बीम को हमको डिटेल ये इसमें दिया गया है। क्लियर? क्लियर। अब जैसे मान लीजिए बोल दिया कोई कि भाई साहब ये बताइए इंजीनियर साहब, ये टेरेस बीम है, इसका 4 है, ये टेरेस बीम 4 है, इसका हम लोग कैसे रेनफोर्समेंट पढ़ेंगे? तो आप कैसे पढ़िएगा वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, टेरेस बीम 4 है यानी TB4 है, 400x650 इसका साइज है। ठीक है, इसका सेक्शन काटा हुआ है यानी बीम को काट के देखने पे साइड से कैसा दिखता है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, अच्छा एक बात और कहेंगे, यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक बात कहेंगे, 100% गारंटी के साथ 30 डेज के अंदर आपको अपने अंदर वाला बदलाव नहीं दिखा तो आप इंजीनियर साहब को अनसब्सक्राइब करके आप चले जाइएगा। 100% गारंटी है कि आपको ड्राइंग बिल्कुल आएगी पढ़ने। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। बिल्कुल, एक बार अगर नहीं समझ में आता है 2 बार आप वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, आएगा क्यों नहीं। ये नहीं है यहाँ पे कि हाँ वहाँ पे आ जाइए आपको सिखा देंगे, फलाना पैसा दे दीजिए, ढिमकाना पैसा दे दीजिए, ये सब नहीं। निःशुल्क सीखिए,
और पावर में रहिए। साइड पे पहुंचिए तो लगे कि कोई यहाँ इंजीनियर साहब आए हैं, ऐसा ना हो कि आप पहुंचे तो लगे कोई बिल्ली आई हुई है। ये सब क्लियर ना रहिए, बिल्कुल डरना नहीं है। ऐसा मिस्त्री पिस्त्री किसी से भी, पावर में एकदम। आइए देखते हैं 400 बाई 650 का ये हमारा है, ठीक है। ये 500 हमारा है। इसमें कौन सा सरिया बंधा हुआ है? 420 का सरिया ऊपर है, 425 का सरिया नीचे है। ALTH लिखा हुआ है तो ये ऑल थ्रू है, ठीक है। ये वाला हमारा ALTH है तो ये ऑल थ्रू है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सेक्शन और देख लीजिएगा थोड़ा सा, TP4 का और सेक्शन देख लीजिएगा। ये 425 का एक्स्ट्रा सरिया दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसको आना L/4। अभी बताया ना कैसे L/4 लेंगे। फिर उसके बाद ये भी इधर भी हमारा कॉलम से L/4 के 425 का एक्स्ट्रा सरिया रहेगा। ये बताया हुआ 420 का एक्स्ट्रा सरिया रहेगा। कहाँ कहाँ पे 100 का रिंग बनेगा, कहाँ कहाँ पे 150 का रिंग बनेगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक L/4 तक हमारा 100 का रिंग बनेगा। बीच में जितना डिस्टेंस बचेगा वो 150 का रिंग बनेगा। और ये 4 लेग्ड है, 4 लेग्ड है, यानी कि एक रिंग ये हमारा है और एक रिंग ये 1 2 3 और 4 लेग्ड हो गया, ठीक है। लेग्ड के बारे में भी बता देंगे। आइए देखते हैं। नीचे हमारा 425 का सरिया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यह हमारा स्लैब बीम का ड्राइंग है और स्लैब बीम का ड्राइंग हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, धैर्य के साथ अपना बराबर क्रमशः बढ़ते रहना है रोज और निरंतर अपना ग्रोथ करते रहना है, ठीक है फ्रेंड। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए। हमारे जो भी फ्रेशर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है या हमारे फोरमैन है, सुपरवाइजर है, जिनको कोई दिक्कत है एनफोर्समेंट या ड्राइंग पढ़ने में, तो वो तुरंत यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि हमको ये नई ड्राइंग चाहिए, हमको ये नई ड्राइंग हमको प्रोवाइड करके हमको फिर से बताइए, वो बताएंगे। और एक बात कह रहे हैं, ड्राइंग का पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, एक वीडियो देखिएगा, पूरा ड्राइंग आपको समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार तो समझ में आएगा ना। तो जब तीसरी बार समझ में आ जाएगा तो आप पावर में आ जाइएगा, क्लियर बिल्कुल। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।